आप थोड़ा सा सुन लीजिए। 2006 में पहली बार आरक्षण के साथ बिहार में पंचायतों का चुनाव हुआ। 2006 से 2021 तक 4 चुनाव बिहार में पंचायतों का हो चुका है और जिसमें भाजपा भी शामिल थी। अभी वर्तमान में निकायों का चुनाव चल रहा है, यह तीसरा चुनाव। 2013-14 याद होगा सर, जब आप अलग हुए थे बीजेपी से तो क्या माहौल बना था, जदयू और भाजपा के कार्यालय के बाहर क्या चल रहा था 2013-14 में। तो क्या वही तो नौबत नहीं आ जाएगी इस आरक्षण के मुद्दे पे? आप दोनों आमने सामने हैं। देखिए, हम लोग सभी वर्ग को सुविधाएं देने का काम किया है। नहीं, मैं पार्टियों की अरे बात आप कर रहा हूं, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं। सुनिए ना, आप घेरने की बात कर रहे हैं कि सड़कों पे घेरेंगे, मुख्यमंत्री तक को घेरने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको बेटिया की जनता से बताएगी। आपकी पार्टी को यहाँ घेरेंगे, वो हर जगह घेरेंगे, तो आप क्या एक्शन लेंगे उस पर? जब वो घेरेंगे, जब वो कार्यक्रम करेंगे, उस समय उसका उत्तर मैं दूंगा। अभी क्या उनका कार्यक्रम है तो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से अरे सरकार ही चुनाव कराएगी और जब चुनाव कराएगी तो अति पिछड़ा को आरक्षण से दे करके चुनाव कराएगी। उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, सरकार उसके लिए जवाबदेही लेगी। सरकार के स्तर पर यह फैसला होता है, पार्टी के स्तर पर सरकार का चुनाव का काम नहीं कराया जाता है। जो आप सवाल उठा रहे, बिहार देश का पहला राज्य है जहां स्वर्ण आयोग बना। स्वर्ण आयोग के रिपोर्ट के आधार पर स्वर्ण समाज के लोगों को विशेष सुविधा दी जा रही है। जैसे उनके बच्चों को साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है, पोशाक योजना का लाभ दिया जा रहा है, अन्य चीज़ों का लाभ दिया जा रहा है। तो ये बिहार देश को राह दिखाता है, बिहार ही देश को मार्ग दिखाता है। बिहार की कई योजनाएं आज कहीं और चले गए ना, तो यही तो मैं बता मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पता है, लेकिन मुद्दे से आप अलग चले गए। मुद्दा यह है कि चुनाव, आप जो बोल रहे हैं कि हम प्रवक्ता है पार्टी के, हम पार्टी की बात करेंगे, तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे? फिर बीजेपी की बातें क्यों कर रहे थे? आपको तो ये कहना है ना कि 30 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम 15 दिन में चुनाव कराएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके। अच्छा, एक बात बताइए, वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनके अल्टीमेटम से चुनाव हो जाएगा बिहार में? आप सरकार में हैं, आप बात नहीं समझ रहे, आप कृपया बात समझने की। उनके अल्टीमेटम से चुनाव नहीं ना होगा। चुनाव एक मैकेनिज्म से होता है, सरकार उस मैकेनिज्म को तैयार करती है, उस मैकेनिज्म को लगाती है, तब चुनाव होता है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी होती है, तब चुनाव होता है। वो पॉलिटिकल अपना बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बयानबाजी करने दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जदयू और भाजपा आमने सामने हो गई है। दोनों पार्टियां आरक्षण चाहती हैं, दोनों चाहती हैं कि आरक्षण के साथ चुनाव हो और दोनों एक दूसरे का पोल खोल रही हैं। समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये नूरा कुश्ती चल रहा है या फिर दोनों नहीं चाहती है कि आरक्षण हो या फिर दोनों आरक्षण चाहती है। ऐसे में कल जदयू जो है अनेक प्रखंडों में, अनेक जिलाओं में वो पोल खोल हल्ला बोल कर रही थी भाजपा की। अब 17 तारीख को वो भाजपा करेगी पोल खोल हल्ला बोल अपने जिला में और प्रखंड स्तर पे। सर अरविंद जी, आप ये बताइए कि आप लोग कर क्या रहे हैं? आप भी चाहते हैं आरक्षण, वो भी कह रहे हैं कि आरक्षण चाहिए, तो ये कौन सा नूरा कुश्ती चल रहा है? WWE का जो नूरा कुश्ती, कोई नूरा कुश्ती नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य है कि समाजवादी नेताओं ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की परंपरा की शुरुआत की। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पहली बार बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों वर्गों को आरक्षण देने का काम किया और वह आयोग मुंगरीलाल आयोग के कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में, मेरा तो ऐसा मानना है कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि पूरे देश में पिछड़े वर्ग को पहली बार आरक्षण बिहार में मिला। उस समय से लेकर के अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है वैसे कमजोर समाज के लोगों को, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने अपने स्तर से बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी देने का काम किया है, सुनिए ना, देने का जो काम किया है, तो क्या ये संविधान के खिलाफ जाके देंगे?
संविधान के कहाँ खिलाफ है? आपने आयोग गठन नहीं किया, आप देते चले गए। जब मामला किसी ने कोर्ट में जब गया तो वहाँ से सामने आया, पूरे बिहार की जनता को पता चला कि अभी तक नीतीश कुमार ठग रहे थे जनता को, और भाजपा आरोप लगा रही है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। आपने सब सुन लीजिए। हाँ। आपने क्वेश्चन किया तो धैर्यपूर्वक आप उत्तर भी सुनिए। जो ट्रिपल टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने किया है, वह ट्रिपल टेस्ट 2006 और 2007 में ही बिहार सरकार ने अपने स्तर से करा करके, और उनके पहले 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने करा करके आरक्षण दिया था। क्या है ट्रिपल टेस्ट, इसको समझने की जरूरत है। बताइए। वैसी जातियां जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, उनकी पहचान करना है। वैसी जातियां जिनका सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन है, उनको विशेष अवसर देना। वैसी जातियां जो समुन्नत हैं लेकिन उनको आरक्षण मिल रहा है, तो उसको उस रास्ते बाहर करना। तो अति पिछड़ा वर्ग का कोटि निर्धारित 1978 में हुआ, तो उस समय से तो यह प्रावधान चला रहा है। फिर उसके बाद नीतीश बाबू ने जब पंचायतों में और नगर निकायों में आरक्षण दिया, तो वही ऐसा हो रहा था। कोटि नहीं, ऐसा आप जो इस आरक्षण का पैमाना बता रहे हैं, तो क्या ऐसा पंचायत चुनाव में हुआ? क्या ऐसा नगर निकाय चुनाव में जो नॉमिनेशन हुआ है, आप उसको निकाल दीजिए वो डेटा। क्या वैसे लोग हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया? वो तो वैसे ही लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा और सुनते हैं कम। अच्छा, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। 2006 में पहली बार आरक्षण के साथ बिहार में पंचायतों का चुनाव हुआ। 2006 से 2021 तक 4 चुनाव बिहार में पंचायतों का हो चुका है, और जिसमें भाजपा भी शामिल थी। अभी वर्तमान में निकायों का चुनाव चल रहा है, यह तीसरा चुनाव। तो मैं आपको अरे सुनिए भाई, फिर आप करेक्ट 2021 में ही तो फैसला आया। ऐसे नहीं, 2021 में ही तो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। कब आया है? एमपी और महाराष्ट्र के चुनाव पे आप पीछे चले गए, अभी 21 में आया है। तो नगर निकाय चुनाव अभी हो रहा था 22 में, तो अभी तो ट्रिपल टेस्ट। आप सुनेंगे तब। आप पीछे चल रहे हैं, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर क्या दूं? अरे फिर आप बात नहीं समझ। इसका मतलब फिर मैं कहूँगा कि आप अघोषित प्रवक्ता है भाजपा के। तो आप आरोप लगा नहीं, तो हम आरोप लगाए नहीं, आप सुनिएगा तब तो। अरे जो आपका प्रश्न है वो सुनिएगा तब तो। आप पत्रकार की तरह सुने और मैं प्रवक्ता के नाते उत्तर दे रहा हूं। अगर कोई बात थी ट्रिपल टेस्ट का, तो ट्रिपल टेस्ट में कहीं कोई बात हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। 50% रिजर्वेशन के नीचे का ट्रिपल टेस्ट में भी एक सवाल। यहाँ तो अभी 37% ही आरक्षण दिया जा रहा है। तो इन सारी बातों को आधार बनाते हुए बिहार सरकार ने बिहार में रिजर्वेशन दिया। अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है। गुजरात 2021 में जो आप सवाल कर रहे हैं, क्या गुजरात में 40% जो बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, क्या उनको आरक्षण नहीं चाहिए अपने जनसंख्या के अनुसार? लेकिन वहाँ आनन फानन में आयोग बनाया गया और 10% आरक्षण दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित आसाम और त्रिपुरा, क्या ये दोनों राज्य देश से बाहर है? इन दोनों राज्यों में जो भाजपा शासित प्रदेश है, यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं है भाई, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ न्याय कैसे आप करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मानसिकता है, दोहरा चरित्र है, डुअल कैरेक्टर है, वह देश के और बिहार के जनता के सामने है। अब आइए, आप उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाया था, और इस समिति को रिपोर्ट देने का 6 महीना में निर्देश था। 6 महीना के बजाय 1 साल में सामाजिक न्याय समिति ने अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति अति पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण देने की वकालत करता है। आज योगी आदित्यनाथ 6-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अपने सामाजिक न्याय समिति जो राजनाथ सिंह ने गठित किया था, उसके रिपोर्ट को लागू कर देते हैं। आप बात समझिए, हम बिहार आए, आप राष्ट्रीय स्तर पर मैं आता हूँ। आप सुनिए, अब मेरा सवाल बिहार पे है सर। बिहार को ही जोड़ के अब मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार
नरेंद्र मोदी की सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन इस देश में किया, बिहार भी उसमें शामिल है। देश के तमाम राज्यों में बिहार के तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग का अलग से वर्गीकरण हो, इसके लिए 2017 में कमीशन गठित किया, उसको भी 6 महीना का अवसर दिया गया। आज 13वीं बार उस आयोग को विस्तार मिला है और 5 साल बीत गए रोहिणी आयोग के। आम जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए रोहिणी आयोग पर खर्च हो गए, लेकिन मोदी सरकार के आदेश पर रोहिणी आयोग अपना रिपोर्ट नहीं पेश करे दाबी हुई। अगर रोहिणी आयोग का रिपोर्ट पेश हो जाता तो ट्रिपल टेस्ट की और आवश्यकता बिहार नहीं देश को भी नहीं पड़ता। कारण रोहिणी आयोग को क्या दायित्व था? दायित्व था कि बिहार के तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग का कोटि का निर्धारण हो, राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों में उनको पिछड़ा से अलग अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मिले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी हो, नौकरियों में भी आरक्षण मिले और राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक वर्गीकरण हो। 3 सवाल था, आज तक मोदी सरकार ने नहीं किया और दूसरे पर आरोप लगाते हैं लोग। आप मोदी सरकार पे जब बात होगी तो मैं आपसे सवाल करूंगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। अभी सवाल यह है कि आप बोल रहे हैं भाजपा नहीं चाहती है, भाजपा कहती है ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ना मैंने केस किया ना मैंने आरक्षण लाया। ये सारी चीज़ें जदयू जब 21 में फैसला आ गया MP और महाराष्ट्र को लेकर, और वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ MP महाराष्ट्र को लेकर नहीं दिया था, वो पूरे देश में ऐसा होगा तो उसमें आप पिछड़े रहे। चलिए ठीक है, वो मान लेते हैं कि आपका कहना है कि पंचायत भी चुनाव हुआ उसमें बीजेपी साथ में थी, वहाँ क्यों नहीं आपने ये किया? उसको भी विस्तार से विभाग के नाते सरकार को कैसे जाने के लिए आपने अपना परमिशन दिया। अगर सरकार चाह भी रही थी तो आप सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाते, तो ऐसा नहीं किया। सुनिए ना, ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप भी कह रहे हैं कि आरक्षण चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि आरक्षण चाहिए, तो जब दोनों चाह रहे हैं कि आरक्षण चाहिए तो क्या अति पिछड़ा को आप लोग वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं क्या? ये तो वोट बैंक बना दिया आपने अति पिछड़ा को। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन का मैं विस्तार से बताता हूँ। एक बार नहीं दर्जनों बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम वोट की नहीं वोटर की चिंता करते हैं, उसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, तो हम लोग किसी वर्ग के लोगों को हम वोट बैंक नहीं समझते हैं, हम लोग वोटर की चिंता करते हैं। हमारी पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू का कथन है। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी है, यह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तौर पर फलां वर्ग को वोट समझती है, हिंदू मुसलमान कराती है, अगड़ा पिछड़ा कराती है। हम लोग सभी वर्गों को साथ लेकर के चलते हैं, सभी का विकास करते हैं। लेकिन जो सवाल मैंने कहा सामाजिक न्याय समिति, रोहिणी आयोग, हाँ एक सवाल और, 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दायर हुआ राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराने का, राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा से अलग अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण करना, और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को, मोदी सरकार को निर्देश दिया कि आप अविलंब देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराइए, पिछड़ा से अति पिछड़ा का अलग वर्गीकरण कीजिए। तो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक शपथ पत्र दिया कि तकनीकी कारणों से जनगणना नहीं करा सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट में तो भी एक मांग है। तो अब किस आधार पर भाजपा, बिहार में तो आप लोगों ने कर दिया था जनगणना के बाद, वही हम आगे करें कि हम लोगों ने तो हर ट्रिपल टेस्ट के काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन यही सब शक बीजेपी तो साथ में किया, तो यही शक तो बीजेपी साथ दे रही थी उस समय। अरे बहुत पॉलिटिकल प्रेशर में साथ दिया है, जो भी पॉलिटिकल प्रेशर में, लेकिन ये हमारी पार्टी का एजेंडा था, हमारे नेता का एजेंडा था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यह बताना चाहिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, निर्देश को धता बताते हुए देश में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए जनगणना कराने से भाग गई, कैसे रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को आदेश दे करके रुकवाने का काम किया है, कैसे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को आप लागू नहीं कर रहे हैं, त्रिपुरा में और आसाम में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, गुजरात में 10% का आरक्षण दे करके चुनाव आपने करा लिया, जबकि 40% वहाँ पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं। तो सारा चित्रण तो आप कर रहे हैं अपना, सारा बैकवर्ड विरोधी चेहरा आपका है और दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया संजय जायसवाल ने, सड़कों पर घेरेंगे आपके नेता को और मुख्यमंत्री को।
अच्छा, वो संजय अगर जायसवाल, चुनाव नहीं कराएंगे आरक्षण के साथ। अच्छा, संजय जायसवाल को जब बेतिया की जनता घेर लेती है, उनको अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, जब उनके सवालों पर वो खड़ा नहीं उतरते हैं, वो छोड़िए, उनको जनता के याद होगा सर आपको? हम सॉरी, हमको 2013 याद संजय होगा। जायसवाल के प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। संजय जायसवाल जी पहले अपने बेतिया संसदीय क्षेत्र के लोगों का समस्याओं का समाधान करें। 2013-14 याद होगा सर, जब आप अलग हुए थे बीजेपी से, तो क्या माहौल बना था, जदयू और भाजपा के कार्यालय के बाहर क्या चल रहा था 2013-14 में? तो क्या वही तो नौबत नहीं आ जाएगी इस आरक्षण के मुद्दे पे? आप दोनों आमने सामने हैं। देखिए, हम लोग सभी वर्ग को सुविधाएं देने का काम किया है। नहीं, मैं पार्टियों की अरे बात आप कर रहा बात हूं, फिर आप बात मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं। सुनिए ना, आप घेरने की बात कर रहे हैं कि सड़कों पे घेरेंगे, मुख्यमंत्री तक को घेरने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनको बेतिया की जनता से बताएगी। आपकी पार्टी को यहाँ घेरेंगे, वो हर जगह घेरेंगे, तो आप क्या एक्शन लेंगे उस पर? जब वो घेरेंगे, जब वो कार्यक्रम करेंगे, उस समय उसका उत्तर मैं दूंगा। अभी क्या उनका कार्यक्रम है, तो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट दे रही, आप तो सुनने के लिए, आप तो लगता है बेचैन आत्मा है, और उनके प्रवक्ता के रूप में आप बोल लीजिए। लोगों का नुकसान हुआ है, आप पूरा बिहार की जनता का नुकसान हुआ है, आप बोल रहे हैं हमको बेचैन है। पूरा जनता का पैसा लग गया, चुनाव प्रचार में इतना खर्चा हो गया, और आप लोग बोल रहे हैं कि हम बेचैन हैं। हमसे लोग, जनता जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव कब कराएंगे? 3 दिन के अंदर हो गया सवाल, हो गया। बताइए आप। सरकार ही चुनाव कराएगी, और जब चुनाव कराएगी तो अति पिछड़ा को आरक्षण से दे करके चुनाव कराएगी। उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, सरकार उसके लिए जवाबदेही लेगी। सरकार के स्तर पर यह फैसला होता है, पार्टी के स्तर पर सरकार का चुनाव का काम नहीं कराया जाता है। ये बात तो आप जानते हैं ना। हम लोग पार्टी का उत्तर देने के लिए बैठे हैं। सरकार जो फैसला करती है, सरकार के फैसले के उपरांत प्रवक्ता बोलता है। इतनी बात को आपको जानकारी होना चाहिए। एक दूसरी बात, जो आप सवाल उठा रहे, बिहार देश का पहला राज्य है जहां स्वर्ण आयोग बना। स्वर्ण आयोग के रिपोर्ट के आधार पर स्वर्ण समाज के लोगों को विशेष सुविधा दी जा रही है। जैसे उनके बच्चों को साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है, पोशाक योजना का लाभ दिया जा रहा है, अन्य चीज़ों का लाभ दिया जा रहा है। तो ये बिहार देश को राह दिखाता है, बिहार ही देश को मार्ग दिखाता है। बिहार की कई योजनाएं आज कहीं और चले गए ना, तो यही तो मैं बता मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पता है, लेकिन मुद्दे से आप अलग चले गए। मुद्दा यह है कि चुनाव, आप जो बोल रहे हैं कि हम प्रवक्ता हैं पार्टी के, हम पार्टी की बात करेंगे, तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे? फिर बीजेपी की बातें क्यों कर रहे थे? आपको तो ये कहना है ना कि 30 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम 15 दिन में चुनाव कराएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके। अच्छा, एक बात बताइए, वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनके अल्टीमेटम से चुनाव हो जाएगा बिहार में? आप सरकार में हैं, आप बात नहीं समझ रहे, आप बात कृपया बात समझने की। उनके अल्टीमेटम से चुनाव नहीं ना होगा। चुनाव एक मैकेनिज्म से होता है, सरकार उस मैकेनिज्म को तैयार करती है, उस मैकेनिज्म को लगाती है, तब चुनाव होता है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी होती है, तब चुनाव होता है। वो पॉलिटिकल अपना बयानबाजी करें, उनको बयानबाजी करने दीजिए। उनका एक और कहना है, एक सवाल है कि जो पैसा लगा है, जो खर्चा हुआ है, वो राजकोष से उन सारी प्रत्याशियों को देना पड़ेगा बिहार सरकार को। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, यही वोट बैंक की राजनीति है। अच्छा। ऐसे उम्मीदवारों का जिनका चुनाव के दरमियान पैसे खर्च हुए हैं, उनकी सहानुभूति कैसे ली जाए, यही पॉलिटिकल बयान है। तो ये पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए संजय जायसवाल जी और भाजपा के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वोट बैंक बना दिया गया है पिछड़ा को? अब तो भाजपा बताएगी, एकदम भाजपा बताएगी, जो आरक्षण विरोधी है, जिनका डुअल कैरेक्टर है आरक्षण के मामले में। इतनी सारी समितियों को मैंने नाम गिनाया, बताया, मेरा चुनौती है। मैं तो कई दिन चुनौती सुशील मोदी जी को दिया है। मैं पूछूंगा। हाँ, एकदम पूछिए, मेरा चुनौती है, और आपको भी मेरी चुनौती है कि जिस प्रकार से आपने हमसे पूछा है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आप जाकर के सामाजिक न्याय समिति उत्तर प्रदेश के बारे में पूछिए, आप रोहिणी आयोग के बारे में पूछिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूछिए, आप आसाम और त्रिपुरा में जो
पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं गठित है, इसके बारे में भी सवाल आप कीजिए, रिकॉर्ड हो गया है। इस रिकॉर्ड को दोबारा आप सुन लेंगे, सुन करके जाकर के भाजपा के नेताओं से आप सवाल करेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। आप मेरा न्यूज़ भी देख लीजिएगा और देखिएगा कि मैं आपको लिंक भेज दूंगा और देखिएगा कि मेरा सवाल जो होता है आपसे भी वही रहेगा, क्योंकि जनता की आवाज़ हम उठाते हैं और वहाँ भी वही सवाल कर रहे हैं जो आपसे कर रहे हैं, क्योंकि ये नूरा कुश्ती चल रही है सर, दोनों आरक्षण चाह रहे हैं आप लोग, बताओ। और आप तो यही कह रहे हैं, समाजवादी नेताओं का आरक्षण देने की परंपरा का इतिहास रहा है। भाजपा का इतिहास बता दीजिए, कौन आरक्षण देने का इतिहास हो, किसी भी तरह का आरक्षण। मोदी जी अभी अरे भैया बात ईडब्ल्यूएस में कौन सी परंपरा अपनाई गई, ये जो आज बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस में कौन सी परंपरा अपनाई तो वही तो आप लोग नहीं बोलते हैं। ना, मैं नहीं बोलता हूँ, भाजपा बतावे ना। कमजोर वर्ग के आरक्षण का जो सवाल आता है तो कमजोर वर्ग के लोगों को कौन सा आरक्षण आज तक इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तरीय स्तर पर जहाँ इनकी सरकारें हैं दिया, कहीं नहीं दिया है। आप सुन रहे थे अरविंद निषाद जी को, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से इन्होंने सवालों का जवाब दिया और पत्रकार पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो उनसे भी जाके ऐसे सवाल करिए। हालांकि हम मेरे प्रश्नों के साथ उनसे सवाल आप करें, इनके प्रश्नों का भी सवाल का जो जवाब हम उनसे करेंगे और अपने प्रश्नों का सवाल भी का जवाब हम भाजपा के भी प्रवक्ताओं से लेंगे। बहरहाल अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।